जब महाभारत युद्ध समाप्त हो गया, दुर्योधन की जंगा भीम की गदा से लहूलुहान है, ये रणभूमि में पड़ा हुआ है। तब द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने देखा अब मुझे कोई ऐसा पवित्र कार्य करना चाहिए जो इस दुर्योधन को अच्छा लगे। सामने खड़ा है, कहने लगा अगर मैं इस युद्ध में होता तो निश्चित ही पांचों पांडवों को मार देता, पांचों पांडवों को मौत के घाट उतार देता। दुर्योधन कहने लगा द्रोण पुत्र अश्वत्थामा इतनी बड़ी बात मत करो। कहने लगे तो मुझे आज्ञा दो, मैं आज ही पांचों पांडवों को मार करके लौटूंगा। दुर्योधन चुप हो गया। अब ये पांडवों को मारने के लिए गया है, लेकिन एक बात याद रखना सज्जनों, जाको राखे साइया मार सके ना कोई और वाल नमा का है सके चाहे सब जगह वैरी। सज्जनों ये मारने के लिए चला है। उधर उस रात उस तंबू में पांडव नहीं सोए हुए थे, अर्जुन के 5 पुत्र सोए हुए थे, पांडव नहीं थे। अब चोर तो चोर होता है सज्जनों, जैसे तंबू में घुसा अंधेरा था और पांडव के धोखे इसने 5 पुत्रों का वध कर दिया, मार डाला। सिर को लेकर के आया और दुर्योधन के सामने जैसे ही डाला है, दुर्योधन कहने लगा द्रोण पुत्र अश्वत्थामा तुमने ये अच्छा नहीं किया, ये झगड़ा तो कौरव और पांडवों का था, इन पुत्रों ने क्या बिगाड़ा, तुमने तो हमारे वंश को ही समाप्त कर दिया। पहले जो लड़ाई हुआ करती थी सज्जनों, वो नीति की लड़ाई होती थी, चाहे वो धर्म की हो चाहे वो अधर्म की हो, लेकिन नीति जुड़ी रहती थी, नीति जुड़ी रहती थी। आज व्यक्ति आदमी को मारे न मारे ये कोशिश करता है कि इसके बेटे को मार दिया जाए, इसका वंश समाप्त कर दिया जाए। दुर्योधन कहने लगा द्रोण पुत्र अश्वत्थामा तुमने अच्छा नहीं किया, लड़ाई तो कौरव और पांडवों की थी, तुमने पांडवों के पुत्रों को मार डाला, हमारे वंश का नाश कर दिया। द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा लज्जित भयो।